हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, जोड़ा दिया गया यानी कि युग्म दिया गया है, उसको क्या करना है, रैखिक समीकरण में बदलना है, देन उसका सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन होने वाला है बेहद ही मज़ेदार, क्योंकि देखो बच्चा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न होता है और हर एक क्वेश्चन का एक अलग अंदाज होता है। अंदाज कहने का मतलब ना कुछ मज़ा ही होता है कुछ करने का। हाँ, मुश्किल तो होती है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा भी लगता है, कुछ हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसमें हम क्या सीखने वाले देख लो, कॉन्सेप्ट ही सीखोगे, जाहिर सी बात है। तो अगर इस समीकरण की बात करें ना, इस समीकरण को सबसे पहली बात जो देखते हैं, समीकरण एक को कैसे लिखा जा सकता है। अगर समीकरण एक की बात करें, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/2 और इंटू 1/x और प्लस 1/3 इंटू और 1/y इजकल टू 2। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समीकरण 2 की बात करें, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y और बराबर 13/6। इसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सर ये क्यों बता रहे हैं, क्या इसी तरह से सॉल्यूशन होगा? नहीं, यहाँ इसका काम इतना ही तक था। और वैसे अगर हमको डायरेक्टली भी समझ में आता है तो इतना से भी काम चल जाने वाला है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने ये ऐसा कर दिया। ठीक है, तो आगे हमको क्या करना है, आगे देख लेते हैं हम। आगे हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर मान लेते हैं u के, तथा 1/y बराबर v। तब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब जो है ये समीकरण जो नजर आ रहा है ना, ये बदल जाएगा। देखो हम लिख रहे हैं ना, गौर से देखना, 1/2 है, ये एक समीकरण 1 ही तो है ये वाला, और ये समीकरण 2 ही तो है। ये क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक समीकरण 1 है और ये यहाँ से यहाँ तक समीकरण 2 है। तो अब यहाँ पर देख लो, ये 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। अब 1/x है और हमने क्या किया, 1/x को हम u मान लेते हैं। यहाँ तो 1/x के जगह पर क्या रखना है, u रख देना है। प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा लो। उसके बाद क्या है कि 1/3 है, 1/3 हमने रखा। हमने क्या कहा कि 1/y को हम भी मान दे, तो 1/y के जगह पर हमको क्या रखना है, भी रख दें। और इसके बराबर में जो है हमको क्या रखना है, 2 रखना है, को रखना है 2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तब समीकरण 2 की बात करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करना है, सिंपल भिन्न का जोड़ घटाएं कर लेते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 3u। इसी तरह से 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा ऊपर में 2u बराबर 2v ना, 2v बराबर में 2। तो ये फाइनली निकल के आ जा रहा है हमारा 3u प्लस 2v और बराबर निकल के आ रहा है 12। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, मानना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से हमको क्या देख लेना है, ये देखो, हमको देखना है यहाँ से समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से हमने लिखा है ना, समीकरण 2 में देखे तो हमने क्या लिखा है, या अभी लिख लेते हैं ना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो। 1/3 है तो 1/3 हमने लिखा, और हमने यहाँ पर क्या है, 1/x है और हमने 1/x को क्या माना है, u माना है। तो यहाँ से 1/x को हम u कर सकते हैं, प्लस इसी तरह से हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 1/y को हमने माना है v। तो यहाँ पर हम v कर सकते हैं, बराबर में यहाँ पर कितना है, 13/6।
अब जाहिर सी बात है सिंपल सा कैलकुलेशन होगा जिसको हमको करना होगा। यहाँ पर 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2u और प्लस 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3v और इस तरह से ये 13/6। ठीक है, और ये इस 6 से ये 6 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखो ये 6 इधर आ जाएगा। चलो दिखा देते हैं कैसे कट जाएगा, सो ये भी देख लेते हैं। 6 × 2u प्लस 3v बराबर 13 × 6। अब देखो इस 6 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे ना, ये गुना में है और इसको इधर लाना है तो भाग में चला आएगा, इसलिए बोलते हैं ये से ये कट जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन निकल के आ रहा है हमारा 2u प्लस 3v बराबर 13, ये समीकरण हमारा 2 निकल के आ रहा है। तो 2 समीकरण हमारे पास निकल चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या करना है। इस दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। अब थर्ड था ना, तो ये समीकरण नंबर हम आ गया हमारा 4। कितना, 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 को हल करने पर देखो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ से हटाओगे तो हो सकता है दिक्कत हो। तो समीकरण 3 क्या है, 3u प्लस 2v बराबर 12। ये है 3u प्लस 2v बराबर 12। और समीकरण 4 देख लेते हैं क्या है, समीकरण 4 है 2u प्लस 3v बराबर 13। 2u प्लस 3v बराबर 13, ये समीकरण है 4। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो अगर लुप्तीकरण विधि यहाँ पर लगाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक गुणांक को बराबर करना होगा। यानी कि या तो u के गुणांक को दोनों समीकरण में बराबर करना होगा या v के गुणांक को दोनों समीकरण में बराबर करना होगा। क्या करते हैं, अगर u के गुणांक को बराबर करना है तो u के गुणांक को ऊपर नीचे से गुना करना। मतलब समीकरण 3 में जो u का गुणांक है ना, इस वाले समीकरण में जो u का गुणांक है, यहाँ पर नीचे वाले समीकरण में गुना कर देते हैं जो कि 3 है, और नीचे वाले समीकरण में जो u गुणांक है वो ऊपर वाले में गुना कर देते हैं पूरे समीकरण में। तो यही करना होता है हमको गुणांक को बराबर करने के लिए। पहला काम करते हैं लुप्तीकरण विधि में, गुणांक को बराबर करते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6u प्लस 2 दूनी 4y, 4v ना, y ने भी, 12 दूनी 24। यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6u प्लस 3 तिया 9v बराबर 13 तिया 39। अब यहाँ से देख लो, गुणांक तो यहाँ पर बराबर हो गया और चिन्ह क्या है, चिन्ह है समान। जब चिन्ह समान हो और गुणांक बराबर हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ से घटाने पर, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, है ना। क्यों घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह की क्या होता है, चेंज, मतलब बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 9 में से 4 यहाँ पर घटाएंगे, कितना होगा, -5 भी। और इसी तरह से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 4 5 और 3 में से 2 1, यानी कि -15 हो जाएगा। तो v बराबर जो निकल के आएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर 15 और बट्टे में 5, 5 दिया 15, यानी कि v बराबर जो निकल के आ रहा है वो 3 निकल के आ रहा है। अब क्या करना है हमको, सिंपली v का मान समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है 3u प्लस 2v बराबर 12। ये समीकरण है 3u प्लस 2v बराबर 12। तो हमने अभी क्या निकाला, v का मान निकाला ना। यहाँ से देखो 3u का 3u हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, उसके बाद है 2v, 2 और v का मान हमने निकाला अभी 6 और ये हो जाएगा 12। यहाँ से हो जाएगा 3u और ये 3 दूनी 6 और इधर जाएगा ये 3 दूनी 6 और इसको इधर लेके गए ना तो ये हो जाएगा माइनस में 6। मतलब यहाँ कहने का मतलब है 3u बराबर हो जाएगा 12 में से 6 6। तो इस तरह से देखते हैं हम यहाँ पर
u बराबर जो है हमको निकल के आ जाता है, u बराबर निकल के आ जाता है 6/3, मतलब 3 दूनी 6 2। तो u और v का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाता है, लेकिन देखो हमने क्या माना था, हमने माना था कि 1/x बराबर u है ना, इसलिए 1/x और बराबर में u का वैल्यू हमने कितना निकाला है, u का वैल्यू निकाला है 2। तो यहाँ से देखो कोना कोनी गुना करो, 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर निकल जाएगा 1/2। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तथा इसी में आगे बढ़ाओ, तथा 1/y बराबर माना था v, तो यहाँ पर 1/y और v के जगह पर हमको क्या करना है, v बराबर हमने निकाला था 3, तो यहाँ से कोना कोनी गुना करो तो ये होगा 3y बराबर में 3 1 ना, यहाँ 3y, y 3 और 1 को 1 से गुना करना, 3y बराबर 1, और इस तरह से निकल के y बराबर निकल के आ जाएगा 1/3। तो ये हमारा हो जाता है सॉल्यूशन। x बराबर आ गया निकल के 1/2 और y बराबर निकल के आ गया 1/3। समझ में आया? बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा फिर से शुरू से क्वेश्चन को देखो, जो सॉल्यूशन है उसको देखो, जरूर समझ में आने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए अगर कहीं भी थोड़ा सा भाई दिक्कत होता है ना, तो देखो फिर से देखो, समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। क्वेश्चन मुश्किल लगना चाहिए, एक नज़र में तो लग रहा है मुश्किल है, लेकिन देखो चूंकि हमारे चैनल से वीडियो देख रहे हो ना, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होने वाली है, इस बात की गारंटी लिख लो। हर एक स्टेप को देखते जाओ, थोड़ा सा बेसिक सही होना चाहिए। अब यदि 10th का मैथ कर रहे हो या 9th का कर रहे हो ना, पीछे अगर थोड़ा छोड़ छाड़ कर तो दिक्कत हो सकता है, ऐसे दिक्कत नहीं होगा। अच्छा क्या है, उसका भी इलाज यहाँ पर मिल जाएगा, अब जाके देख लो, बेसिक वाला वीडियो देख लो, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जितना भी 9th और 10th जो भी नीचे का क्लास का बेसिक है वो सारी बातें यहाँ पर बताई जाए, कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी बात मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/√x है, तो क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 2 × 1/√x लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 को यदि 1 से गुना करेंगे 2/√x हो जाएगा। फिर इसको लिखा जा सकता है 3 प्लस में 3/√y को लिख सकते हैं 3 × 1/√y, इसको भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यदि फिर से गुना करेंगे 3/√y ही होने वाला है। इसी तरह से 4/√x को लिखा जा सकता है 4 × 1/√x और माइनस 9/√y को लिख सकते हैं 9 × 1/√y। सर ये क्यों लिख रहे हो, ये करने की जरूरत क्या है, ये करने की जरूरत है। अब क्यों जरूरत है ना, अभी समझ में आने वाला है। अब क्वेश्चन को यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन का शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू हो चुका है, हल देख लेते हैं। माना कि 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v। अब ये है हमारा क्वेश्चन, इसके सारे हमको आगे बढ़ना है। किस तरह से देखो, तब लिख सकते हैं, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 माना हुआ है ना, हाँ माना हुआ है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 है हमारे पास 2 × 1/√x, तो 2 का तो 2 लिखेंगे और 1/√x है ना, लेकिन बच्चा देख लो यहाँ पर 1/√x को क्या माना है हमने, u, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√x के जगह पर u और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर रख देना है। फिर 3 है तो 3 तो लिखना है, लेकिन यहाँ पर 1/√y है और 1/√y को हमने माना है v, तो इसको 1/√y को कर लेंगे v और बराबर में तो होना है हमको 2 ही। इसको मानना है हमको समीकरण नंबर 3 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, देखो होना नहीं चाहिए, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है जरा हम ये देख लेते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y, तो 4 का तो 4 लिखेंगे, लेकिन देखो 1/√x का हम क्या लिखें u, तो u4 u हो जाएगा।
फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 9 इंटू 1/√y है तो 9 का 9 हो गया, लेकिन 1/√y को हमने क्या माना है, भी माना है, तो ये 9 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब देख लेते हैं यहाँ समीकरण 3 और 4 से देख लेते हैं। समीकरण 3 और 4 से, या ये वो लोग समीकरण 3 और 4 को हमको सॉल्व करना है। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है 2u + 3v = 2, और समीकरण 4 है 4u - 9v = -1। अच्छा, तो सॉल्व तो करना है, लेकिन किस विधि से करना है सॉल्व, हमको लगाना है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि से कर लेते हैं, इजी भी है, ठीक है। सबसे पहले काम करना पड़ेगा, गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो हम u के गुणांक को पकड़ते हैं पहले समीकरण में, यहाँ पर ये तो वैसे है तो थर्ड, ये फोर्थ नंबर, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इस दोनों समीकरण को ही देखते हैं, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले समीकरण में देखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर u का गुणांक जो है वो 2 है, तो समीकरण 2 में u से u के गुणांक से गुणा कर देंगे। दूसरे समीकरण में u का गुणांक 4 है, तो समीकरण 1 को 4 से गुणा कर देंगे। अब क्या हमारे पास आ जाएगा, जरा ये इसकी बात कर लेते हैं। अब जो निकल के आने वाला है जरा देख लो, 4 दूनी 8u आ जाएगा, ये आ जाएगा 8u। इसके बाद आ जाएगा 4 × 12 भी, तो प्लस में लिखेंगे 12 भी। उसके बाद आ जाएगा बराबर में 8, तो बराबर में आ जाएगा यहाँ से 8। उसके बाद देखते हैं यहाँ से 4 दूनी 8u, तो ये भी आ जाने वाला है हमारा। अच्छा, यहाँ पर भी लिखना हम शायद भूल गए, भी बराबर 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8u, ये हो जाएगा हमारा 8u -9 दूनी 18 भी, -9 दूनी 18 भी, और बराबर में -2, बराबर में हो जाएगा हमारा -2। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर से आगे का काम, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ना। यहाँ पर देखो गुणांक तो हो चुका है बराबर, लेकिन यहाँ पर लुप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि एक पद लुप्त हो जाए, लेकिन लुप्त तो हो नहीं रहा है। तो नियम क्या कह रहा है कि लुप्तीकरण में जो पद समान आ गया उसका चिन्ह यदि असमान हो तो जोड़ देते हैं, और समान हो तो घटा देते हैं। देखो 8 और 8u समान पद है, चिन्ह है समान, इसलिए यहाँ पर घटाना है, घटाने पर। और जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो बदल दो चिन्ह। ये हो जाएगा 12 और 18 हो जाएगा 30 भी, और ये हो जाने वाला है 8 × 2 = 10। तो यहाँ से आगे देख लेते हैं, यहाँ से आगे क्या होने वाला है, यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है 30v = 10, तो v बराबर हमको निकल के आना है 10/30, मतलब 0 से 0 खत्म कर दो, तो ये निकल के आने वाला है 1/3, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब v का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर लिख लेना आप। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है हमारे पास 2u + 3v = 2, और v का मान हमने निकाला है 1/3, इसको याद रखो। तो ये होने वाला है हमारा 2u + 3 इंटू, और देखो v का मान हमने निकाला 1/3, तो 1/3 यहाँ से होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा 2। तो अब अगर यहाँ से देख लो, अब अगर यहाँ से 3 और 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u, और ये प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और 1 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या होने वाला है 2 - 1। इससे आगे इधर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 2u बराबर अब क्या होने वाला है, देख लो, ये हो जाएगा 2u बराबर हो जाएगा यहाँ से 1, इसलिए u बराबर जो निकल के आएगा ये निकल के आने वाला है u 1/2। तो यहाँ पर अब भी हमको जो निकल के आया वो u और सिर्फ u और v का वैल्यू निकल के आया है, लेकिन हमको तो निकालना है यहाँ पर x और y का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं, हमने माना था कि 1/√x बराबर में माना था u, और u का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कितना, 1/√x बराबर कितना निकाल रहे, जरा बता दो कितना निकाल रहे हैं, u 1/2 ना, तो ये हो जाएगा 1/2। इसके आगे करते हैं, इसके आगे की कहानी देख लो, ये हो जाएगा √x बराबर हो जाएगा 2। अच्छा, अगर x को रूट से बाहर करना है हमको, तो क्या दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √x का स्क्वायर
बराबर 2 का स्क्वायर। तो ये हमको निकल के आ रहा है x बराबर 4। ठीक है, इसी तरह से 1/√y बराबर माना था हम भी, और यहाँ पर देखते हैं कि 1/√y और v का वैल्यू तो हमको निकल के आ रहा है 1/3। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो इस तरह से हमको निकल के आ रहा है क्या चीज, √y बराबर निकल के आ जाता है 3। फिर वही बात है, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये तो हो जाएगा y और ये हो जाएगा 3×9। तो इस तरह से हमको x बराबर 4 और y बराबर यहाँ से 9 वैल्यू निकल के आ चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।